हाँ देखिए, तो आप सब 9th क्लास के बच्चे लोग के देखिए, आप सब बड़ी इंतजार कर रहे थे कि सर हमें यूट्यूब पर पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा। देखिए हम आपको लेकर के आए हैं, जो आपको फिजिक्स का जो अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट चैप्टर आपको ख़त्म कर दिए हैं। तो उससे जो हमारे एग्ज़ाम पूछता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा फर्स्ट एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं प्रथम एग्ज़ाम, तीन माही एग्ज़ाम, तो तिमाही में एग्जाम में जितना हम आज बताएंगे उतना पूरा टोटल बाय टोटल आएगा। और एक बात याद रखिएगा, अभी आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ करके टेस्ट दे लीजिएगा, अपने आप को इत्तिका कर लीजिएगा, तब आज जा करके एग्जाम दीजिएगा, तब आप खुश रहिएगा। ठीक है, तो हम आपका भी वीडियो पूरा डालते रहेंगे A to Z। जो आपका बायोलॉजी सुबह में पढ़ाया जा रहा है वो भी आपका वीडियो यहाँ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको जो मेन टॉपिक है उसको हम बता देते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक, हाँ देखिए इसमें क्या है, एक समान त्वरण, देखिए ये डिफिनेशन है, एक समान त्वरण का डिफिनेशन है। ये आपका एग्जाम में कहेगा ना, एक समान त्वरण को परिभाषित करे, क्या करे, परिभाषित करे। तो सीधे कहेंगे जब किसी वस्तु के वेग में एक समान समय अंतराल में समान मात्रा परिवर्तन होता है। मतलब वेग में, जैसे कि हम कोई चीज चला रहे हैं, तो कोई चीज चला रहे हैं तब वेग में तुरंत एक समय में समान दूरी तय हुआ, तो उसी को बोलते हैं एक समान त्वरण बोलते हैं। और समवेग में किसी वस्तु द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, समवेग कहते हैं। ये हमारा समवेग P बराबर mv होता है। इसको यदि जो आप याद कर लीजिएगा ना, इसको आप यदि जो याद कर लीजिएगा मेरे भाई, इसको याद कर लीजिएगा, समवेग P बराबर m गुना v, मतलब द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो इसको हम कहते हैं समवेग बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे समवेग का ऐसा मात्रक भी लिख दिए, सारा कुछ लिख दिए हैं। उसके बाद त्वरण के परिभाषित करें, ऐसा मात्रक लिखे। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दाग देगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि सर हमें बता चुके हैं, तो हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या है, त्वरण यहाँ लिखा हुआ है, त्वरण को परिभाषित करें तथा एसआई मात्रक लिखे। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एकदम इजी सी बात है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण के अंदर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कहने का मतलब कि मान के चलिए कि हमें स्पीड में जा रहे थे, अब कोई धाए दुकुर रोक दिया, तो धाए दुकुर रोक गया, तो हमारे वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोमेटिक हो गया। और जब हो गया ऑटोमेटिक परिवर्तन, तो हम उसको क्या कहेंगे, कुछ नहीं, थोड़ा कुछ बिगड़ लियो, मतलब ऐसा बोलिएगा, तो परिवर्तन हुआ। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसका इस बात को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, a बराबर v माइनस u बटा t। तो आप कहिएगा सर v क्या है, तो v हमारा अंतिम वेग है। क्या हुआ, अंतिम वेग, कौन वेग, अंतिम वेग। और u क्या है मेरा भाई, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। हमारा u हमारा प्रारंभिक वेग है, और v हमारा t क्या है सर जी, तो t आप सब जानते हैं कि समय होता है। क्या होता है मेरे भाई, समय होता है। t हमारा क्या होता है, समय होता है। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि त्वरण क्या हुआ, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण के एसआई मात्रक हमारा भाई, त्वरण के एसआई मात्रक हमारा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कुछ होता है त्वरण होता है, याद रहेगा। उसके बाद जस्ट बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है सर जी, तो आगे हमारा ऑब्जेक्टिव है। यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे भाई, कहेगा ना कि कार्य के एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप क्या मारिएगा, न्यूटन मारिएगा, जूल, वाट मारिएगा, पास्कल मारिएगा, जूल मारिएगा। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है कौन सी सर जी, जूल। तो हमारा कार्य के एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा, याद रखिएगा, कार्य के एसआई मात्रक जूल होगा। इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्या मेरा भाई, दूसरा नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो इसमें से पूछेंगे कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, आप बताइए कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। समय सदिश राशि है, नहीं सर जी। आयतन सदिश राशि है, नहीं सर जी। इनमें से कोई नहीं सर जी। है कोई सदिश राशि सर जी, त्वरण हमारा कुछ बाबू सदिश राशि है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, कैमा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएं
तो आगे बढ़ जाए। आगे हमें क्या, कोणीय बेग का एसआई मात्रक क्या होता है सर जी? तो कोणीय बेग का एसआई मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। कोणीय बेग का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? रेडियन होता है। उसके बाद में दूसरा है निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सही है इसको देखना है कि निम्नलिखित में कौन सही है, यही ना देखना है। तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी कहीं नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है, ठीक है। 1 न्यूटन कोई पूछेगा तो न्यूटन के देखिए बल के एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है, इस बात पे याद रखिएगा। लेकिन कोई बोलेगा 1 न्यूटन बराबर, तो ये न्यूटनवे का मतलब होता है केजी, क्या होता है? 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी का मतलब होता है। इसीलिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा मेरा भाई। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है? तो अगला हमारा छठा नंबर। आप देखिए न्यूटन है। न्यूटन अभी जस्ट बताए हम, क्या बताए हम? न्यूटन हमने बताए कि बल, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो बल का है। जितना बल लगाएगा न्यूटन में, नहीं सुने थे? न्यूटन साहब आए थे, कहे एक पेड़ था, उसी के जस्ट न्यूटन साहब बैठल थे। बेचारा बैठल क्या करे, कोरोना उस समय हैजा बीमारी आया था, नहीं कहता है सब गांव घर में क्या कर जाता है, तोर बेटा का हैजवा धर लो, इस प्रकार से गाड़ी देता है। लेकिन वो सब गाड़ी बन गया, लेकिन एक बीमारी था, गाड़ी नहीं बीमारी था। अब बीमारी को क्या बना दिया? गाड़ी। कितना बड़ा काम कर दिया। तो इसीलिए न्यूटन साहब बेचारा बैठे हुए थे। तो न्यूटन साहब एक कुची का पेड़ था, एक हमारा था क्या बोलते, सेब का पेड़ था। इस प्रकार से सेब का पेड़ था और उसी के नीचे ही बैठे हुए थे, इसी के नीचे बैठे हुए थे, मार मटक बैठे हुए थे। और यहाँ से पेड़ से सेब नीचे गिरा। तो अब न्यूटन साहब सोचे साला पेड़ से सेब नीचे कहाँ गिर गया, ऊपरे कहाँ चल गया? बता लो कितना दिमाग लगाने वाले थे। अभी हम सब कुछ सोचते हैं गिरा तो गिरा, लेकिन पहले क्या दिमाग लगाया कि ये सेब नीचे गिरा, ऊपरे कहाँ चल गया। अब बताओ, अरे वो कहावत में नहीं कहा गया है कि घी गिरा कहाँ? दाल में। घी कहाँ गिरा? दाल में। उसी प्रकार से हम सब क्या समझते हैं कि पेड़ से कहाँ गिरेगा? नीचे। लेकिन वो समझे नीचे क्यों गिरा, ऊपरे कहाँ चल गया? तो ये न्यूटन साहब का सब देन है और उन्हीं का देन है जो कि हमें पढ़ते हैं। कितना स्टूडेंट कहता है कि बेकार न्यूटन में पगला गया था, ये सब नियम काहे लगा दिया? न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तृतीय, न्यूटन के चौथा नियम कोरोना पर डाल दिया है। हम आपको जब न्यूटन के नियम बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि न्यूटन के चौथा नियम क्या लड़का लोग बनाया है, ठीक है, हम आपको बताएंगे। देखिए उसके बाद में न्यूटन के एसआई मात्रक क्या? न्यूटन कहाँ से होता है? बल का। किससे? बल का। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा एम द्रव्यमान, कुछ बोला है कि एम द्रव्यमान वस्तु जिसका वेग का संवेग होता है। तो वेग का संवेग कुछ होता है। तो एम द्रव्यमान, देखो एम द्रव्यमान के वेग का संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अभी बताएं संवेग, संवेग मतलब p। तो एम गुना में क्या बताए? v। क्या बताए? संवेग बराबर एम गुना v, मतलब मास गुना वेग, मास गुना वेग। तो मास गुना वेग को हम क्या बोलते हैं? संवेग। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब हमारा क्या चीज है सर जी? तो 8वां नंबर पर है। 8वां नंबर पर हमारा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके संवेग में होता है तो वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या बोला कि किसी गतिशील पिंड के वेग आधा करने पर, जितना हम आधा करते, जैसे कि मान के चले देखते हैं, मान के चलो ये पेन है, ठीक है, आई पेन का हम इतना दूर से नीचे गिराएंगे, अच्छा नीचे है तो इसको नीचे गिराएंगे तो ज्यादा कस के आवाज करेगा, लेकिन और नीचे से गिराएंगे कम आवाज करेगा। कहने का मतलब है कि 2 ग्राम है तो जब इसको हम ऊंचाई पर से गिराएंगे तो 4 ग्राम का हो जाएगा। कहने का मतलब जब ये गति में रहता है तो
इसका ऑटोमेटिक आवाज क्या, इसका वजन क्या होता बढ़ जाता है जब इसको हम नीचे फेंकेंगे तब। जैसे कि देखते हैं कोई क्रिकेटर जितना कस के देता है उतना कस के मारता है, उतना कस के छक्का जाता है। और स्लो दीजिएगा कितनों हुमच के मारेगा ना तो छक्का नहीं जा पाएगा, लेकिन वो टाइट से देगा, यहाँ से टाइट से मारेगा, छक्का चल जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि वो गतिशील जितना था उतना गतिशील उसको देने में। जैसे कि मान के चलो एगो बुड़बक है, उसको हुरकुच रहा, आए बाबा पढ़ी ना तो समय बदल जीता और कहूँ जय बोल भैबा है ना, जा रहे लियो आज पढ़ के बर्बाद कर देबो, आबाद कर देबो, है कि नहीं, बर्बाद नहीं आबाद कर देबो। तब ऊ लड़का के कितनों हुरकुच दो फिर भी वो पढ़े का उसको अब चारों पट्टी के यार दोस्त छूटल है। एगो ऐसा लड़का होता है कि उसका माता पिता कोई नहीं है, फिर माता पिता है परंतु अपना अपना काम में बिजी है, आई दिन रात साला पढ़ रहा है, ये कौन पढ़ाई कर रहा है, तो ये अपना सपना सजाया है कि हमारा माता पिता गरीब रह गया तो हमें गरीब नहीं रहेंगे। यदि जो गरीब घर में पैदा लिए हैं तो गरीब मर जाना बड़का गो श्राप है, इससे बढ़िया वही चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ, समझ आ गया। यदि जो गरीब घर में पैदा लिया अमीर बन के मर गया वही बड़ा बेटा कहलाया, अन्यथा वो उस बेटा पर थू है जो कि बाप के रजगद्दी पर उड़ता है। अपना रजगद्दी बना करके उड़े तो कितना बढ़िया वाली बात, नहीं कहता बाप 1 पैसा तो बेटा 10 पैसा, 10 न बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये कहानी लॉन्च होना चाहिए हर एक बेटा पर, हम भी एक बेटा हैं, इसलिए संघर्ष हमारी दुनिया है और कोई नहीं दुनिया है। अब कहता है सर एजुकेशन पढ़ाई क्या है, तो पढ़ाई एक लाइफ है, एक न्यू लाइफ है, एक न्यू स्टाइल है, एक नया जनरेशन में जीने की शक्ति पढ़ाई है। पढ़ाई के मतलब बहुत कुछ है, पढ़ाई के मतलब नौकरी नहीं है। पढ़ाई के मतलब आज की दुनिया में कैसे जिए, कैसे लोगों से बात करें, कैसे हम किसी पर विश्वास जमाएं, कैसे हम कोई काम करें तो हमारा काम को पसंद करें। पढ़ाई ये है, पढ़ाई वो नहीं है कि किताब वाली कीड़ा वाले, जिससे कि मान के चलो कोई पढ़ लिया कि फन्ना ने फन्ना से कर दिया, मान के चलो फन्ना ने मान के चलो गेंद उछाले तो नीचे आया, क्यों नीचे आया तो इसका सोल्यूशन निकाल दिए कि फन्ना आया, तो ये तो सोल्यूशन निकाया थ्योरिकल है। आप मान के चलो प्रेडिकल है, थ्योरिकल बाकी है। थ्योरिकल मतलब आप कूद कीजिए, आप कितना सक्षम है, आपका कितना ब्रेन काम करता है किसी से अच्छा से बात करने में, किसी से कोई बिजनेस करने में, डील करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा द्रव्यमान कैसा है मात्रक आप सब जानते हैं, किलोग्राम होता है। इसको तो बता दिए क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है, इस बात को याद रखिएगा। और द्रव्यमान के कितना होता है, द्रव्यमान कैसा है मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान कैसा है मात्रक क्या होता है मेरा भाई, किलोग्राम होता है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट, भार कैसा है मात्रक। तो भार कैसा है मात्रक क्या होता है, तो भार देखिए एगो भार कैसा है मात्रक, तो भार कैसा है मात्रक किलो भार नहीं होता, कभी नहीं होता है, ठीक है ना। किलोग्राम भार कैसा है मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन भार कैसा है मात्रक किलोग्राम नहीं होता, न्यूटन होता है। भार कहने जैसे भार वेट मतलब किलोग्राम होता है, भार कैसा है मात्रक किलोग्राम, जो बोलेगा न्यूटन होता है, तो न्यूटन होता है बल के। तो लेकिन कहता है बल कब लगा, भार पड़ा तब ना बल लगा। तो भार और किलोग्राम, देखिए भार कैसा है मात्रक जब बोलेगा न्यूटन बोलेगा, तो कोई बोलेगा नहीं सर न्यूटन क्यों बोलेंगे, हम किलोग्राम जितना वजन लेंगे उतने कहे ना। तो भार कैसा है मात्रक आप बढ़िया से याद रखिएगा, भार कैसा है मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम। भार कैसा है मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा है मेरा भाई, आगे हमारा क्या है, दाब कैसा है मात्रक। क्या है मेरा भाई, दाब कैसा है मात्रक। तो दाब कैसा है मात्रक क्या होता है, सब कोई जानता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। उसके बाद जस्ट आपको आता है 12वां नंबर। तो 12वां नंबर क्या है सर जी, तो दाब बल का क्षेत्रफल संबंध होता है। तो इसको दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये आपका होता है। उसके बाद 13वां नंबर आपका है, 13वां नंबर आपका है कुछ हुआ चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग कितना गुना होता है। तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आता है कंपटीशन में भी 1/6 गुना, 1/6 गुना, 1/6 गुना। आगे बढ़ते हैं,
उसके बाद पूछिए सर जी 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है सर जी? तो सदिश राशि हमारा देखिए हमारा चाल, देखो सदिश राशि अदिश राशि, तो अदिश राशि कौन सी है सर जी? चाल है, चाल हमारा अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, तो केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी? तो हमारा केल्विन में कितना हो जाएगा सबको पता होगा, केल्विन में बदलेंगे तो हमारा ये होगा 373.15, 373 पॉइंट कितना होगा 15 होगा, 373 पॉइंट क्या होगा 15 होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, तो उसके आगे में क्या है मेरा भाई? इसके आगे में है कि निम्नलिखित में मूल राशि क्या है? मूल राशि कहने का मतलब वो खुद से निर्माण है, किसी से निर्माण नहीं है। जैसे कि लंबाई, समय है ना, समय, उसके बाद में क्या लिखेगा ताप, ये सब खुद से निर्माण है। उसके बाद में द्रव्यमान, कुछ हुआ द्रव्यमान आपको पढ़ाया गया है ना, खुद से निर्माण है। देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ जाए 17 नंबर। 17 नंबर क्या है मेरा भाई? 17 नंबर निम्न में कौन मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि कौन नहीं है इसमें से याद रखिए, तो द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, दो तो मूल राशि हो गया, विद्युत धारा भी मूल राशि है। इसमें कौन सी मूल राशि नहीं है? बल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रहेगा। उसके बाद जस्ट आगे और है, आगे देख लेते हैं मेरे भाई, आगे तो नहीं होगा लेकिन होगा तो बताएंगे। अब देखिए ये 100 डिग्री अभी जस्ट बताए हैं, 373 केल्विन, कितना हुआ 373 केल्विन, याद रखिएगा 373 केल्विन। 100 डिग्री ताप को इसका मान केल्विन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 373। उसके बाद जस्ट बाद आता है 1 नैनोमीटर को हम कितना लिखते हैं 10 पर पावर के मीटर में 6 मीटर में, 10 पर पावर 6 मीटर में, याद रहेगा। इतना तक आपको ऑब्जेक्टिव है, आप बढ़िया से याद करके आइएगा, ठीक है। यदि जो कोई दिक्कत हो गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। प्रथम दिन है, पहला डे है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नर्वस भी हुए होंगे तो माफ कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा।